दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना आपको मालूम है कि एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 354 और 354B के तहत प्रावधान है। 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराबी की खबरें और विजुअल्स सामने आते रहे हैं, लेकिन वो इतने बीमार हैं कि महिलाओं के हिजाब खींचने लग जाएंगे। ऐसा प्रदेश और मुल्क की आवाम की सोच से भी परे की बात है। सड़क के गुंडे मवाली भी इस तरह की हरकत करते वक्त लोगों की नजर से बचने की कोशिश करते हैं, और यहाँ ये हरकत स्टाफ, जनता और मीडिया के सामने किए जाने को कोई बीमारी ही कहा जाएगा, अब चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या वैचारिक। अब इस घिनौने घटनाक्रम के 3 हिस्से हैं जो हम समझ पा रहे हैं। अगर ये शारीरिक बीमारी का असर है तो उनको तुरंत रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी नीतीश कुमार को। और वैचारिक बीमारी का असर है तो फिर टोपी लगाने की साजिशी सियासत से उनको बाहर आ जाना चाहिए। और अगर ये एक महिला को अपमानित करने की नीयत से किया गया एक कृत्य है तो इस पर उनको सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये सजा चाहे सांसारिक लोक में हो या फिर परलोक में हो। ये घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। तभी डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब पहनकर मंच पर आई तो नीतीश कुमार ने उनसे पूछा ये क्या है, और महिला के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही खुद आगे बढ़कर उनका हिजाब नीचे खींच दिया, जिससे उनका चेहरा दिखाई देने लगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने बचाव करते हुए कहा कि कुमार का इरादा गलत नहीं था और वो तो बस ये देखना चाहते थे कि अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां भी बिहार में प्रगति कर रही हैं। जमा खान ने इस कृत्य को फादरली अफेक्शन बताया। इसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर नुसरत परवीन ने कथित तौर पर बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि उनका परिवार उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मना रहा है, लेकिन वो अभी अपने इस फैसले पर कायम है कि वो ऐसी सरकार में नौकरी नहीं करेंगी जिस सरकार का मुख्यमंत्री इस तरह की घिनौनी घटनाएं करता हो। इस तरह के मामले में सबसे प्रत्यक्ष और प्रमुख धारा है शील भंग, यानी मोडेस्टी आउटरेजिंग। इसमें महिला के शरीर या वस्त्रों के साथ ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। क्योंकि किसी महिला के हिजाब या साड़ी को जानबूझकर खींचना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 354 या धारा 354B के तहत 1 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि ये बात तय है कि जब तक नीतीश कुमार वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के सहभागी हैं तब तक तो वो सरकार की नजर में दूध के धुले रहेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को वॉशिंग मशीन से निकले हुए नेता कहा जाता है, लेकिन जैसे ही समर्थन वापस लेते हैं नीतीश कुमार, तुरंत उनके खिलाफ इसी केस में PIL डालकर FIR कराई जा सकती है। लेकिन उनकी बीमारी भी इतनी समझदार है कि कोई ऐसा काम नहीं कराएगी जिससे वो सत्ता से बाहर आ जाएं। अब वो हर हाल में केंद्र सरकार के समर्थन में रहकर ही अपना समय पूरा करने को मुनासिब समझेंगे, ऐसा हमारा मानना है। नीतीश कुमार जो जनसेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा की गई ये घटिया हरकत सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक मर्यादा, महिला के सम्मान और व्यक्तिगत आजादी पर भी गंभीर चोट है, जो सरकार की संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर के हिजाब को सार्वजनिक मंच पर हटाना या खींचना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर डिप्टी CM उनको पीछे से न रोके होते तो शायद वो पूरा ही हिजाब खींच सकते थे। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनके मानसिक असंतुलन का आभास तो हो रहा था, और इसी ग्राउंड पर उनको माफी मिल सकती है, अन्यथा सीधा जेल का प्रावधान है अगर अदालत चाहे तो। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की मंशा चाहे कुछ भी रही हो, किंतु किसी महिला की सहमति के बिना उसके पहनावे को छूना, वो भी सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठकर, न सिर्फ अमानवीय और अनुचित है बल्कि लोकतांत्रिक आचरण और देश के कानून के भी खिलाफ है। इस घटना के बाद अब देश की जनता को यह तय करना होगा कि महिलाओं का सम्मान कोई नारा नहीं बल्कि उनका बुनियादी अधिकार है, और धार्मिक पहचान चाहे वो किसी भी मजहब की हो 100% निजी मामला है। राजकीय सरकारी मंच के उच्चतम पद पर बैठकर
ऐसा नफरती प्रदर्शन शायद देश की पहली घटना रही होगी। सवाल सिर्फ एक नेता के व्यवहार का नहीं, सवाल उस सोच और मानसिकता का है जो सत्ता में बैठकर व्यक्तिगत सीमाओं को लांघने को अपना अधिकार मान बैठी है। दोस्तों, आज जरूरत इस तरह की घटनाओं पर सफाई देने की नहीं या चर्चाएं करने की नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, जवाबदेही और सार्वजनिक माफी को सुनिश्चित करने की है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता कानूनी दायरे में रहकर ही सम्मानीय हो सकती है। किसी नागरिक की गरिमा, सम्मान और अधिकारों से बढ़कर नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना व्यू हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।